महापौर और आयुक्त भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका के दो मोहरे, जिन्होंने भिवंडी की हालत ऐसी कर दी है कि शायद जब आदमी घर से निकलता है तो उसके परिवार वाले अल्लाह से और भगवान से दुआ करते हैं कि सही सलामत हमारे घर पर हमारा परिवार आ जाए, क्योंकि सड़कें बिल्कुल मौत की सड़कें बन गई हैं। बड़े बड़े खड्डे, आप अगर कहीं संभल के नहीं चले तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप इस सड़क पर बिल्कुल डांस करते हुए आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चकाचौंध बनी सड़कें हमारी ये कह रही हैं कहीं न कहीं हम उस कंगार पर हैं जहां भिवंडी वासी आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कहीं न कहीं ऐसे खंडहर में बसे हुए हैं जिसका नाम है भिवंडी। भिवंडी शहर रूपी खंडहर का दुर्दशा देखकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष भिवंडी संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुभाष दादा बोंडे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सबसे पहले कल्याण रोड पर जाकर के उन्होंने किलर दवा की दवाइयाँ दी। यानी उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी जो आप हचक हिलोरे मारकर चल रहे हैं, कहीं आपके कमर दर्द न दे दे या कमर लचक न खा जाए, इसको लेकर के आप सतर्क रहें। और फिर उन्होंने जाकर के खड्डों को भरा, खड्डे भर कर के जब वो खड़ग रोड पर पहुँचे तो देखे कि वहाँ एक नज़ारा आप भी देख सकते हो उस नज़ारे को कि एक बच्चा उसी खड्डे में जाकर के नहा रहा है। यानी हमें कह सकते हैं कि पानी की कमी अभी भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका में नहीं है। क्यों? क्योंकि खड्डे में अगर बच्चा स्नान कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि पानी की कमी हमारे पास नहीं है। पर यह दशा देख करके शर्म आती है इसी भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका के उन नुमाइंदों को जो नुमाइंदगी कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये समझ रहे हैं कि हम भिवंडी शहर को, खंडहर रूपी शहर को हम कैसे संभालें। इसको लेकर के सुभाष दादा बोंडे ने सड़कों को भरा, खड्डे दिखाई आपको, खड्डे भी आपको दर्शा रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया क्या है हम आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका के नुमाइंदे सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं, वो शहर का कोई काम नहीं कर रहे हैं। वास्तव में तस्वीर वही कह रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तस्वीर क्या कह रही है। खंडहर सड़कें हमारे और आपके मौत का इंतजार कर रही है और महानगर पालिका भी इंतजार कर रही है कि कब किसी की मौत हो तो हम काम शुरू करें। सही बात है या गलत, कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ये जताइएगा कि कहीं न कहीं हम और आप जा कर के इस शहर को कब सुधार पाएंगे। जब ऐसे समाज सेवी सामने आएंगे तो सुधार निश्चित है। चलिए हम आपको दर्शा रहे हैं भिवंडी शहर की सड़कों को। भिवंडी महापालिका का हम भिवंडी का संघर्ष समिति की तरफ से जाहिर निषेध करते हैं। रास्ते गड्ढे में या गड्ढे रास्ते में कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ के लोग इतने हैरान परेशान है। हर कोई भी शहर का मुख्य रास्ता ले लो, अंतर्गत रास्ता ले लो, सब रास्ते पे इतने गड्ढे पड़े हैं। आज भिवंडी का संघर्ष समिति की तरफ से हम लोग ने पैरासीटामॉल, पेन किलर का आज इधर वाटप किया। क्या पेन किलर का हमने इधर वाटप किया है। लोगों को गर्दन दर्द, कमर दर्द, घुटने का दर्द, ऐसे परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के पूरे दवाखाने, हॉस्पिटल लोगों से भरे हुए हैं और प्रशासन है वो निकम्मी है, पूरी तरह से सोई हुई है। और यहाँ की जो लोकतंत्र है उनको भी कुछ पड़ी नहीं है, वो भी सब अपने अपने में मस्त है और गांव की हालत एकदम ख़राब है। कुछ एक बच्चा नहाते हुए दिखा, क्या कारण रहा है? इधर स्विमिंग पूल जैसा हो गया है। आपने देखा कितने बड़े बड़े गड्ढे, लोग उसमें नहा रहे, इतना बड़ा स्विमिंग पूल जैसा हमारा सब स्विमिंग पूल का शहर है तो भिवंडी का शांघाई बन चुका है। तो भिवंडी महानगरपालिका एक तो नींद में, यानी नींद के जो आपण बोलतो मराठी में, अब माणूस झोपले तर सोंग करतोय, तर सोंग करणाऱ्या माणसाला उठू शकत नाही, पण झोपलेल्या माणसाला आपण उठू शकतो, अशी परिस्थिती भिवंडी नगरपालिकेची आहे। तर कल्याणमध्ये या गेल्या दिवसांमध्ये जवळजवळ 6 ॲक्सिडेंट झाले, त्या ठिकाणी 6 माणसं मृत्युमुखी पडली। तीच हालत भिवंडी शहराची या महापालिकेला कल्याणमध्ये जसे 6 मृत्युमुखी पडले, गाड्याखाली ॲक्सिडेंट होऊन ते पडले, तर ते असेच प्रकार भिवंडीमध्ये पण असं झालेला आहे आणि त्यामध्ये एक माणूस मृत्युमुखी पडलेला आहे। आणि अशीच आणखी नगरपालिकेला अपेक्षा आहे का आणखीन जास्त मृत्युमुखी पडावेत असं, कारण भिवंडी नगरपालिकेचं तुम्ही बजेट बघायला गेलात तर 350 करोडच्या वरती बजेट आहे, पण ते खर्च करतात कुठे असा हा प्रश्न नागरिकांना पडलेला आहे। आणि भिवंडीच्या नागरिकांना एवढा त्रास होतोय पण करणार का बिचारे। भिवंडी नगरपालिकेचा प्रकार असा आहे, आंधळा जळतं आहे आणि कुत्रपीठ खातं आहे, त्यामुळे जेवढा पैसा आहे तो कुठे जातो हाच समजत नाही पब्लिकला। सगळ्या ठिकाणी घरपट्टी वाढवलेली आहे, नावाचे टॅक्स वाढवलेले आहेत, इतर तुम्ही जे फायर टॅक्स, सेस टॅक्स, वृक्ष टॅक्स असे सगळे वाढवलेले आहेत, पण टॅक्स वाढवूनही नागरिक